डैन डैन एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है और इसी एपिसोड के साथ एक्चुअल में मजे शुरू हो चुके हैं। इस एपिसोड में हम केन टाकाकोरा हमारे मेन कैरेक्टर के एक नए फॉर्म के बारे में जानेंगे और इस एपिसोड में वो ओल्ड ग्रैनी की पावर्स को इस्तेमाल करके एक खतरनाक एलियन से फाइट करेगा, जिसमें आया से भी उसका इक्वली साथ देने वाली है। सो बिना इस देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर अयासे केन टाकाकोरा के नाम से चिढ़ रही थी क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि एक नर्ड टाइप का बच्चा उसका नाम ले। तो यहाँ पर अयासे कुछ रूल्स सेट करती है और केन को कहती है कि वो अब से केन टाकाकोरा का नाम नहीं लेगा। तो अयासे यहाँ पर केन का एक दूसरा नाम रखती है और वो है ओकारुन। तो आज से हम इस बच्चे को ओकारुन ही कहेंगे और अयासे का पूरा नाम अयासे मोमो है। तो इस लड़के को हम ओकारुन बुलाएंगे और इस लड़की को मोमो। तो यहीं पर मोमो ओकारुन को अपने घर लेके जाती है, जो कि थोड़ा बहुत एक रिलीजियस प्लेस की तरह रहता है। और जैसे ही ओकारुन उस गेट से एंटर करता है, उसकी बॉडी जलना चालू हो जाती है। यहाँ मोमो बिना वक्त गवाए ओकारुन को पानी में फेंक देती है और वो बाल बाल बच जाता है। यही मोमो को पता चलता है कि उस गेट के ऊपर एक स्पेशल तरह की एम्बलम लगाई गई थी, जो कि भूतों को उस गेट से प्रिवेंट करती है। और क्योंकि ओकारुन के अंदर एक भूत है, तो वो उस गेट के थ्रू पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मोमो वो सील उतार देती है और दोनों ही उसके घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ मोमो चेंज कर रही थी और ओकारुन को उससे थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन ओकारुन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्रैनी उसे फिर से पोजेस कर रही थी। यही किसी तरह एडजस्ट करके मोमो कपड़े बदल लेती है और ओकारुन को भी अपनी एक हुडी दे देती है। तो इसी बात पे मोमो ओकारुन का मजाक उड़ाती है और वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि ये सब एलियन और भूत वाला स्टफ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी चैलेंजेस की वजह से। जब ओकारुन पे बात आती है तो वो तभी के तभी ही मोमो से माफी मांग लेता है कि उसने मोमो को इसलिए अप्रोच किया क्योंकि उसे एक दोस्त चाहिए था। मोमो अकेली किस बंदी थी जिसने उसकी मदद की थी, तो उसे हमेशा से एक दोस्त चाहिए था जो कि उसकी बातों में इंटरेस्टेड रहे और इसलिए वो मोमो से इतना डेस्परेटली बात कर रहा था। यहाँ ओकारुन आगे भी कहता है कि जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो। जिसपे मोमो कहती है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम हर किसी के फेस और पर्सनालिटी को एज्यूम करके जज कर लेते हो और उसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करके मान लेते हो कि उस व्यक्ति का बर्ताव तुम्हारे प्रति क्या होने वाला है। ऐसा करोगे तो कभी दोस्त नहीं बना पाओगे। यहीं पर मोमो उन दोनों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट कर रही थी, लेकिन ओकारुन ठहरा हरामी, वो दोनों फिर से आर्ग्यू करना चालू कर देते हैं। यहीं पर अचानक से उन्हें डोर के ऊपर खटखट सुनाई देती है और वो दोनों जाके नीचे चेक करते हैं। मोमो कहती है कि उसकी दादी माता ऐसे खटखट करके नहीं अंदर आती और उन्हें दिखता है वहाँ पर एक इविल स्पिरिट का साया था। जिस पे मोमो को याद आता है कि उसने गेट के बाहर वो सील निकालने के बाद वापस चिपकाया नहीं था, वरना ओकारुन जल जाता। वो दोनों वो सील लेके घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि आसमान पूरा काला पड़ चुका है और उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ा बैरियर कास्ट हो जाता है। यहाँ पर अयासे डिसाइड करती है कि वो गेट के ऊपर वो सील लगा देगी, लेकिन ओकारुन से याद दिलाता है कि ऐसा करने से वो भी मर जाएगा। यहीं पर अचानक से मोमो को पता चलता है कि उन दोनों की तबीयत खराब हो रही है और एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पॉइजनस है, क्योंकि उनके नाक से खून बह रहा था और वो दोनों वीक हो रहे थे। और यहीं पर उस काले फॉग से हमें दिखाई देता है एक बहुत बड़ा डीमन जो उन दोनों को घूर रहा था। और यहाँ पर वो डीमन कहता है कि तुम दोनों ने रूल्स को ब्रेक किया है और अब तुम मरोगे। यहीं पर वो डीमन उन दोनों पे हमला कर देता है, लेकिन मोमो उन दोनों को बचा लेती है। इसी के बाद वो दोनों भागते हुए घर के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर मोमो ओकारुन से पूछती है ये सब कुछ चल क्या रहा है, जहाँ ओकारुन कहता है कि वो एक भूत नहीं है बल्कि वो एक एलियन है और वो ऐसा कंफर्म कर पा रहा है क्योंकि वो उसके फेशियल स्ट्रक्चर को पहचानता है। तो ओकारुन के नॉलेज के हिसाब से ऐसे एलियंस पहले अमेरिका में डिस्कवर हुए थे और जापान में वो यामानाशी नाम की जगह में पाए जाते हैं। ये सब बस ओकारुन की थ्योरी थी। यहाँ मोमो पूछती है कि इस एलियन का भूतों से क्या कनेक्शन है और ओकारुन कहता है कि ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं जो कि ये बताते हैं कि जिन लोगों ने भूतों को देखा है उन लोगों ने यूएफओ को भी देखा था। तो इन सभी डेटा के हिसाब से ओकारुन एक लाइन में कंक्लूड करता है कि एलियंस और भूत रिलेटेड होते हैं। यहाँ मोमो भी थोड़ी बहुत वीक हो रही थी, उसके कारण उसके साइकिक पावर्स भी वीक हो रहे थे और ओकारुन अपना कंट्रोल खो रहा था। यहीं पर वो एलियन उन पे हमला कर देता है और वो जैसे जैसे बचते बचाते दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ओकारुन अपने हाथ को देखता है कि उसका हाथ इन्फेक्टेड होने के बावजूद वो अपने हाथ को कंट्रोल कर पा रहा है और उसे पता चलता है कि जब तक वो भूत उसके ब्रेन पे कब्जा नहीं कर लेता, ओकारुन की पूरी बॉडी उसकी कंट्रोल में होगी। यहाँ पर ओकारुन मोमो से कहता है कि वो अपनी साइकिक पावर्स बंद कर दे और वो उस एलियन से लड़ने वाला है। यहाँ मोमो को कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पर ओकारुन कहता है बस मेरे ब्रेन के ऊपर ध्यान रखना और उस भूत को मेरी बाकी सारी बॉडी का कंट्रोल लेने दो। यहाँ मोमो को ये सब कुछ करना आता तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी ट्राई करती है और यहाँ एलियन उन पे हमला कर देता है। लेकिन तभी होता है ये।
ओकारुन ने फाइनली उस भूत के पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन यहाँ पर ओकारुन की नए फॉर्म के कारण उसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है, वो चीजों को काफी हल्के में लेने लगता है। और यहाँ पर ओकारुन तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो बड़ा सा एलियन उसके ऊपर फिर भी हमला कर देता है और एक झटके में ओकारुन उससे ना केवल बचता है बल्कि उसकी 3 उंगलियां भी काट देता है। मतलब ग्रैनी की कर्स की वजह से ओकारुन के पास इमेंस पावर और स्पीड दोनों आ चुकी है। लेकिन सडनली ओकारुन की बॉडी कीप अप नहीं कर पाती और वो वहीं वीक पड़ जाता है, जहाँ वो एलियन उसके ऊपर लगातार वार कर देता है। लेकिन मोमो उसे जैसे जैसे बचा लेती है। यहाँ ओकारुन कहता है कि वो कर्स उसकी बॉडी को कंट्रोल करने नहीं रहेगी और अगर वो ऐसे ज्यादा देर तक करता है तो उसकी बॉडी के टुकड़े हो सकते हैं। अब यहाँ उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे को कैसे हराया जाए, लेकिन यहाँ मोमो को एक आइडिया सोचता है कि वो जो एलियन है वो सुमो रेसलर टाइप का एलियन है, तो अगर उसे सुमो रेसलिंग की तरह हरा दिया जाए, मतलब अगर वो हाथ नीचे ग्राउंड पे रख देता है तो शायद उस एलियन को हराया जा सकता है। जिस पे ओकारुन ये बात मान जाता है और वो एक फाइनल ट्राई देने पर रेडी हो जाता है। यहीं पर वो स्पिरिट की शक्ति को फिर से इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो दोनों फाइट चालू कर देते हैं और ओकारुन अपने स्पीड डैश की मदद से उस बंदे का हाथ काट देता है। यहाँ मोमो एक हाथ से ओकारुन को कंट्रोल करती है और दूसरे हाथ से उस एलियन को नीचे हाथ रखने पे मजबूर कर देती है और वो हाथ नीचे गिरते ही डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। और यहाँ पर मोमो खुशी मना रही थी कि भाई हमने उसे हरा दिया, लेकिन उसका एजम्पशन गलत था। वो एलियन अभी भी नहीं हारता। यहाँ वो एलियन अयासे को दीवार पे पटक के बहुत ज्यादा पीटने लगता है। यहाँ ओकारुन मोमो से कहता है कि वो अपनी साइकिक पावर्स को रिलीज कर दे, वो उस ग्रैनी को फुल कंट्रोल देने वाला है और उससे फर्क नहीं पड़ता उसकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। लेकिन अयासे यहाँ पर मना कर देती है। वो उस एलियन से खुद लड़ने का निर्णय लेती है और उस एलियन को और भी ज्यादा उकसाती है कि उसने हाथ नीचे रखने के बावजूद हार नहीं मानी, जो कि चीटिंग है। तो वो एलियन गुस्से में और भी ज्यादा अयासे को पीटने लगता है। लेकिन यही अयासे का प्लान था। उस एलियन ने अयासे को पीटते पीटते दीवार के थ्रू गेट के पीछे ढकेल दिया था। मतलब अब अयासे गेट के पीछे थी, तो वो अपनी साइकिक पावर यूज करती है और ओकारुन को जकड़ के वो सील को गेट पे लगा देती है, जिसके कारण वो एलियन खत्म हो जाता है। और क्योंकि ये दोनों गेट के बाहर थे तो ये दोनों भी सही सलामत बच जाते हैं। यहाँ पर ओकारुन मोमो के दिमाग की दाद देता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मोमो इन सभी चीजों से थक गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर ओकारुन का कर्स काम कर जाता है और वो ग्रैनी उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है और अब मोमो खतरे में है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखो एपिसोड थोड़ा बहुत बढ़िया था। ओकारुन की फॉर्म के बारे में हमें पता चला और थोड़ा बहुत स्कोप दिख रहा है कि एक्चुअल में ओकारुन कुछ फाड़ सकता है। तो यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसी सेटअप हो जाती है कि अयासे मोस्ट ऑफ द दिमाग का काम करने वाली है और हाथापाई का काम ओकारुन करेगा, क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद यही फील हो रहा है कि इन दोनों की टीम कुछ ऐसे ही काम करने वाली है। बाकी अगर तुम लोगों को एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन दिखा दो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।